नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज उस सीरीज का अगला सेशन है। अभी तक हमने पढ़ा सूत्र 1 और 2 में परिचय, योग क्या है, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। सूत्र 3 में लक्ष्य क्या है जीवन का, उस योग का व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाए। सूत्र 4 से 11 के बीच में उस लक्ष्य की प्राप्ति के अवरोध के रूप में कौन कौन सी वृत्तियां होती हैं उसके बारे में उल्लेख है। सूत्र 12 से 15 उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में अभ्यास और वैराग्य का उल्लेख है। सूत्र 17 और 18 उस लक्ष्य की प्राप्ति के 2 चरण हैं जो बताए गए। पहला संप्रज्ञात समाधि और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि। सूत्र 19 और 20 लक्ष्य की प्राप्ति अधूरी रह जाने की स्थिति में क्या होता है। भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय के बारे में चर्चा की गई। सूत्र 21 और 22 उस लक्ष्य को, खुद को पहचानने का जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति का मार्ग को तेज करने के लिए, संवेग प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए उसके बारे में उल्लेख है 21 और 22। इसी कड़ी में उसका जो अगला सूत्र है उसमें सूत्र 23 से 29 ईश्वर प्राणिधान के बारे में उल्लेख आया है कि कैसे ईश्वर को ध्यान में लाकर, ईश्वर को संपूर्ण समर्पण कर लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। सूत्र 30 और 31 लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग के 9 विक्षेप डिविएशंस और 5 उप विक्षेप सब डिविएशंस के बारे में उल्लेख है। और इसी कड़ी में सूत्र 32 से 40 के बीच में मन को इन विक्षेपों या उप विक्षेपों को दूर कर केंद्रित और स्थिर करने के उपायों के बारे में चर्चा की जा रही है। उसी कड़ी में सूत्र 32 ने एक तत्व पर फोकस करने की बात की। सूत्र 33 में सोचने का तरीका बदलने की बात की, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा और करुणा की बात की। सूत्र 34 ने प्राणवायु को बार बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास की बात की। सूत्र 35 ने मन को भीतरी विषयों की ओर, भीतर की ओर मोड़ने की बात की। सूत्र 36 ने एक प्रकाश, आंतरिक प्रकाश पर फोकस करने की बात की। आज उसके आगे बात शुरू होगी सूत्र 37 से, चित्त को स्थिर करने की क्या टेक्निक्स हैं, क्या तरीके हैं जिससे मन को हम शांत कर सकते हैं। आज हम उसका आगे अध्ययन करेंगे। सूत्र 37 वीत राग विषयम वा चित्तम, अथवा राग द्वेष रहित महात्माओं के शुभ चरित्र का ध्यान करने से भी मन स्थिर हो जाता है। बाकी कार्य तो करें ही, पर एक ये टेक्निक भी यूज किया जा सकता है। इफ योगीज मेडिटेट ऑन सब्जेक्ट्स लाइक अ पर्सन हु हैज ट्रांसेंडेंटल डिजायर्स like a saint or a guru, yogis चित्त becomes steady। कैसे होता है ये, इस पे थोड़ी सी चर्चा करें। जो फॉर्मूला 1 रेस होती है उसके जो कोच होते हैं, फॉर्मूला 1 जहां गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं, कारें, उसके कोच बार बार अपने ड्राइवर्स को ये बात याद दिलाते हैं कि गाड़ी चलाते समय आपका ध्यान केवल वो जो बीच की रेखा है, सड़क के बीचों बीच जो रेखा है, उस पे होना चाहिए। ऑब्स्टिकल्स को आपको देखना ही नहीं है, यू जस्ट फोकस ऑन दैट सेंट्रल लाइन, उसको देख के आप गाड़ी चलाते रहिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यू हिट व्हाट यू सी। जो भी आप देखते हो आप जाके वही बन जाते हो फाइनली। यू हिट व्हाट यू सी। आप जीवन में लगातार परेशानियां देखेंगे, आपका जीवन का पूरा डिस्पोजिशन और नैरेटिव ये हो जाएगा जीवन दुख मात्र है। आप क्या देखते हैं अपने आसपास की परिस्थितियों में और जीवन में, वो निर्धारित करेगा आपकी लाइफ का नैरेटिव क्या होगा। यू बिकम व्हाट यू फोकस ऑन। जिस पे भी आप फोकस करेंगे लगातार। इसीलिए अथर्ववेद में कहा जाता है
विवाद और विवाह बराबर वालों में होता है। आप जिससे विवाह करेंगे या विवाद करेंगे, धीरे धीरे उसके चरित्र और उसकी सोच का असर आप पर भी पड़ने लगेगा। इसीलिए बी वेरी मच माइंडफुल। तो ये सूत्र ये बताता है कि लेट्स फोकस ऑन समथिंग विच इज राइटियस, विच इज ग्रैंड, सेंटली, उस पे फोकस करके मेडिटेट करें। कैसे करना है वो तरीका हम अभी आपको बताएंगे। इससे चित्त शांत होता है। देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैसेज एंड मास्टर। इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है। मास्टर मैसेज पर्सोनिफाइड है और मैसेज मास्टर इम्पर्सोनिफाइड है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अब से शब्द ही गुरु होगा, अब मैसेज ही मास्टर होगा। सो मैसेज जहां वैल्यूज की बात करते हैं, मास्टर उन वर्च्यूज को जी के दिखाते हैं। मैसेज है उपनिषद, मैसेज है वेद, पर उन वेदों को जीवन में कैसे लाया जाए, तो एक मास्टर को उतरना पड़ता है, जिसको आप राम या कृष्ण कहेंगे। वो उस मैसेज को जी के दिखाता है। श्री श्री रविशंकर जी ने कभी कहा कि अपना हक भी त्याग दो, तो रामायण शुरू होती है जीवन में, और दूसरों का हक छीनने लगो तो महाभारत शुरू होती है जीवन में। पर क्या अपना हक त्याग देना इतना सरल है जितना बोल दिया जाता है? इसीलिए कोई इनकारनेट होगा, एक अवतार आएगा, वो जी के दिखाएगा उन वर्च्यूज को। इसलिए जीसस आएंगे जो बाइबल को जी के दिखाएंगे। इसीलिए हदीस कुरान के अतिरिक्त होगा। इसीलिए गुरु आएंगे और गुरु ग्रंथ साहब को जी के दिखाएंगे। सो वैल्यूज मैसेज में होती है, मास्टर वर्च्यूज को जी के दिखाता है। मैसेज में प्रिंसिपल्स होते हैं, अच्छा लगता है पढ़ के, पर मास्टर उसको प्रैक्टिस करके दिखाता है। मैसेज में थ्योरी होती है, मास्टर प्रैक्टिकल करके दिखाता है। महात्मा, मैसेज ज्ञान योग है, मास्टर उसको कर्म योग में करके दिखाता है। ऐसे कीजिए जैसे मैंने किया। रामकृष्ण परमहंस का शरीर पके फोड़े की तरह दर्द होता था। नरेंद्र जब बार बार पूछते थे, आप जैसे सिद्ध को भी दर्द उठाना पड़ता है, मुस्कुरा के रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, ये पेन इस शरीर का है, मुझे कोई सफरिंग नहीं, मैं वैसे ही मस्त और प्रसन्न हूं जैसे तुम हो। ये शरीर डिपो कंपोजिशन है 5 महाभूतों का, ये महाभूतों में मिल जाएगा, ये मिलने की ही तो प्रक्रिया है, डीके हो रहा है बॉडी, मुझे कोई सफरिंग नहीं। तो एक मास्टर जी के बताता है कि ऐसी सिचुएशन में मास्टर क्या करता, तो समझ में आता, अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है, अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है। सीता जी के पास शत्रुघ्न पूछने गए, मुझे बुरा लगा कि भैया ने आपका त्याग कर दिया और आप तो भी मौन हैं। सीता जी ने जो उत्तर दिया, मास्टर जी के बताता है उस जीवन को। सीता जी ने उत्तर दिया, शत्रुघ्न, अयोध्या के राजा ने अयोध्या की रानी का त्याग किया है, राम ने सीता का त्याग नहीं किया। राम सीता का त्याग कर ही नहीं सकते, वो हो ही नहीं सकता। ये क्लैरिटी। सीता जी ने कहा कि मैं वनवास में इन कष्टों में जीती हूं, तो मेरा कष्ट तो कलयुग तक लोगों को याद रहेगा कि चलिए मैं कुशाओं पे सोती हूं, पर प्रभु राम महल में मखमली बिस्तरों पे भी जब लेटते हैं तो कैसे उनको वो बिस्तर भी तीर कमान की भांति चुभते हैं, ये कोई नहीं समझ पाएगा। श्री राम भी उन महलों में जमीन पे सोना शुरू कर दिया। मास्टर जी के बताता है उन वैल्यूज को। भरत ने उन वैल्यूज को जी के बताया जो एक एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर की वैल्यूज होनी चाहिए, कि कुर्सी पे पाटदुका रख दें जैसे कुर्सी पे हो संविधान, और शासक केवल प्रतिनिधि के रूप में काम करे। शासक कुर्सी के लिए है ही नहीं, कुर्सी के लिए तो संविधान होता है, और शासक केवल
एक सन्यासी के रूप में अपने जीवन को जिए। कितना महान आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब राम जमीन पे सोते थे तो भरत का मन होता था कि अगर प्रभु जमीन पे सो रहे हैं तो मैं तो और जमीन के नीचे सोना चाहिए। तो भरत ने उस कुटिया में भी थोड़ा गड्ढा खुदवाया और जमीन से थोड़ा नीचे उन्होंने सोना चालू किया कि यदि मेरे प्रभु नीचे सो रहे हैं तो मैं तो मखमल के सोने का अधिकारी नहीं। और प्रभु कौन है? इस देश की जनता। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को प्रभु माने, एक देश अपने सिटीजन्स को प्रभु माने, तब राम राज्य आता है। अमेजन इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? हर मीटिंग में, हर बोर्ड मीटिंग में खाली कुर्सी वो रखते हैं और वो खाली कुर्सी पे इमेजिन करते हैं कि कस्टमर बैठा हुआ है और हर बार सोचते हैं हमारी ये मीटिंग उसको कैसे बेनिफिट देती है। जैसे महात्मा गांधी कहते थे, वो अंतिम व्यक्ति, आज जो आप योजनाएं बना रहे हैं वो अंतिम व्यक्ति का जीवन कैसे सुधार रही है, उस पे सोच के काम कीजिए। मास्टर जी के बताता है। महात्मा गांधी ने जब उन्हें इस देश की दरिद्रता का और गहराई से महसूस होना चालू हुआ, उन्होंने देखा कि एक घर में कस्तूरबा गांधी गई और उन घर की महिलाओं को बोला, आप बाहर आइए, मुझे आपसे बात करना है। तो एक घर की एक महिला बाहर आई, उन्होंने बात की, फिर वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला बाहर आई, फिर वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद तीसरी महिला बाहर आई। कस्तूरबा गांधी ने कहा कि आप ये एक एक करके क्यों आ रही हैं बाहर? उस महिला ने कहा कि समस्या ये है, हमारे पास एक ही साड़ी है जिसको तन पे ढक के हम आ सकते हैं। एक आती है, आपसे बात करती है, फिर जाके वो साड़ी वो दूसरी को देती है, वो पहन के आती है, फिर आपसे बात करती है। जब गांधी जी ने इस मार्मिक कथा को सुना, उनके अंदर गहरा हृदय परिवर्तन आया और उन्होंने निर्धारित किया कि अब वो अपने तन पर उतने न्यूनतम वस्त्र पहनेंगे जितने वस्त्र जीवन के लिए अनिवार्य हो। आज भी जो विवेकानंद की परंपरा को जीते हैं, वो कुछ भी नया खरीदने से पहले पूछते हैं क्या ये अनिवार्य है, और दूसरा, क्या यही चीज कम कीमत में हो सकती है? जितनी आवश्यकताएं कम होती है, मन उतना शांत होता है। तो मास्टर जी के बताता है, कर्म योग करता है। मैसेज एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कई बार समझ में भी नहीं आते कि ये कैसी थ्योरेटिकल बात है। मास्टर उसको विजिबल लेके आता है। मैसेज इज डिफिकल्ट टू रिलेट, पर मास्टर जब करके बताता है, आप देखते हैं उसको स्टोरी के फॉर्म में, इट इज इजी टू रिलेट। हॉर्वर्ड में एक प्रोफेसर हुई, एमी कडी। एमी कैडी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खूबसूरत रिसर्च करी। रिसर्च ये की कि उन्होंने ये देखा कि क्या यदि हम अपने शरीर का बॉडी पोस्चर सकारात्मक बनाते हैं तो क्या उसका कोई असर मन पे पड़ता है। तो उन्होंने कई लोगों को एक पावर पोजिंग में बिठाया, बिल्कुल जैसे पावरफुल पोजिंग में ऐसे बैठ के, ठीक। सो व्हेन यू सिट इन अ पावर पोजिंग, और उन्होंने उस पर रिसर्च की, दे कॉल इट पावर पोजिंग। तो रिसर्च में यह पाया गया कि यदि आपका बॉडी जेस्चर स्ट्रेट है, पोस्चर स्ट्रेट है, आप अच्छे से बैठे हैं, ऐसे डल मीट झुके हुए नहीं है, अगर आपका बॉडी पोस्चर अच्छा है, ठीक, तो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है और आपका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होने लगता है। केवल शरीर बॉडी में कोई चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस माइंड में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। घरों में ध्यान दीजिए, कहीं बच्चे ऐसे डल तो नहीं बैठे, झुके हुए से, लेटे हुए घंटों, इससे धीरे धीरे उनका मानस पे असर पड़ने लगता है। फिजिकल फिटनेस इज मस्ट एंड स्ट्रेट पोस्चर इज गुड, इंपॉर्टेंट। सो उन्होंने रिसर्च में पता लगाया, आवर बॉडीज चेंजेस आवर माइंड, our mind changes our behavior, and certainly our behavior changes the outcome. जीवन बदल जाता है जब व्यवहार बदलता है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन को, क्या उनका बॉडी पोस्चर होता है जब वो जीतते हैं, वो बॉडी पोस्चर। आपने पॉलिटिशियंस को देखा होगा, किस तरह के बॉडी पोस्चर में वो मंच पे खड़े होते हैं, सीना चौड़ा करके एक स्ट्रांग बॉडी पोस्चर देते हैं। बहुत बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये अश्योर करते हैं कि हम फिट रहें ताकि जनता को लगे कि हाँ, हम देश संभालने की स्थिति में हैं।
तो उन्होंने कहा हार्वर्ड रिसर्च में कि ठीक है, अभी आपका मन उतना शांत नहीं है, मन बहुत फ्लक्चुएट करता है, ऐसा कीजिए, शरीर को स्टिल करना शुरू कीजिए, जितना स्टिल शरीर को कर सके। तो क्या करें मन को शांत करने के लिए? पहला काम ये कीजिए, बिल्कुल पत्थर की तरह बैठिए, ऐसे मानिए कि आप पत्थर हैं, ठीक, हिले ही मत, बिल्कुल, बहुत ताकत नहीं लगानी है, बस बैठे रहे सीधे और कुछ ना करें, जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए, बस शरीर को मत हिलाइए। चलिए करके देखते हैं, ठीक, बच्चे नहीं करते वो आइस एंड वाटर, तो चलिए अब हम आपको आइस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे आइस, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल शरीर नहीं हिलेगा, ठीक है, करके देखते हैं। 3, 2, 1, फ्रीज, आइस। वाटर, ये केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन था, चलिए अब फिर से करेंगे। अब आपको ये करना है, बिल्कुल शरीर को स्टिल कर दीजिए और दिमाग में कुछ डायनामिक सोचिए, हड़कंप हो रहा है, हुड़दंग हो रहा है, ऐसा सोचने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। बहुत डायनामिक, कुछ हड़कंप हो रहा है, हुड़दंग हो रहा है, देखिए क्या आप वो सोच पा रहे हैं, ठीक है। अब जब हम आपको आइस करेंगे, बिल्कुल शरीर फ्रीज कर दीजिए और अब सोचने की कोशिश कीजिए, बहुत डायनामिक कुछ चीजें हो रही हैं, हड़कंप, हुड़दंग, दौड़ भाग हो रही है, ठीक है। चलिए कोशिश करिए, कुछ भी डायनामिक सोचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जहां बहुत गति हो उसको सोचने का प्रयास कीजिए, ठीक, जहां बहुत सारे लोग गति कर रहे हैं या कुछ ऐसा। 3, 2, 1, आइस। वाटर, कितने लोग, हाथ खड़ा कीजिए, कुछ हड़कंप का सोच पाया आसानी से? रिसर्च ये बताती है कि मेजॉरिटी लोग नहीं सोच पाते और यहां भी यही हुआ, ठीक, मेजॉरिटी लोग नहीं सोच पाए। आप इसको और प्रयास करेंगे और फोकस करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे शरीर स्थिर होने लगता है, मन भी स्थिर होने लगता है, ठीक। एंड दे कॉल इट इन हॉर्वर्ड, फेक इट टिल यू मेक इट। यू कीप ऑन फेकिंग दैट एटीट्यूड, मतलब दैट स्ट्रेट पोस्चर, धीरे धीरे आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे एंड यू विल मेक इट फाइन। इवन इस तरह की मिररिंग, कॉपिंग कर करके दूसरों के बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, बात करने का तरीका, ऐसे ही तो हम सीख रहे हैं। याद कीजिए जब हम सब छोटे थे, बच्चे ऐसे ही तो सीखते हैं, पेरेंट्स को कॉपी करके। तो ये सूत्र यही बता रहा है, कॉपी कीजिए, किनको? महात्माओं के शुभ चरित्र पर ध्यान कीजिए। तो चलिए उदाहरण लेते हैं, कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। हम आपको कुछ महात्माओं के शुभ चरित्र बताएंगे और उसके बाद आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है। कैसे स्टेप है? स्टेप नंबर 1, थिंक ऑफ अ वर्च्यू ऑफ दैट महात्मा। उस महात्मा का एक वर्च्यू लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कैसे इस पे मेडिटेशन करना है, ठीक है। जो भी महात्मा है, वो महात्मा कौन हो सकते हैं? महात्मा कोई अवतार हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, ठीक, आपके गुरु हो सकते हैं, कोई महापुरुष हो सकता है, शहीद हो सकता है,
कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई प्लेयर हो सकता है, कुछ भी जो आपको लगता है लार्जर देन लाइफ है, सही दिशा पे है, ठीक। सो जो भी आपको पसंद है उसके एक वर्च्यू के बारे में सोचिए, उस महात्मा के जिसे आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उसका कोई भी एक गुण, उसके बारे में सोचिए, ठीक है। पहले तो महात्मा फिक्स कीजिए, कौन किस किस व्यक्ति के बारे में आप सोचेंगे, ठीक। कृष्ण, राम, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, ठीक है, गुरु नानक, जिसके बारे में आपको सोचना है, वन वर्च्यू। फिर स्टेप 1 तो ये हो गया, उसके एक वर्च्यू के बारे में सोचिए, उसके एक गुण के बारे में। स्टेप 2, अब एक इंसिडेंट के बारे में सोचिए उस महात्मा के जीवन में। उस महात्मा के जीवन में कौन सी एक ऐसी घटना घटी जिसमें उसने वो गुण दिखाया, करके दिखाया। ये स्टेप 2, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे। फिर स्टेप 3 क्या है? अब इमेजिन इफ यू हैव द माइंड ऑफ दैट महात्मा। सोचिए, बस अब आपको फेक इट टिल यू मेक इट। बैठ के सोचिए कि आपके दिमाग में एग्जैक्टली उस महात्मा का दिमाग आ गया है, ठीक। अब अगर आप वैसे सोचते तो हाउ पॉजिटिवली यू विल बिहेव इन द जनरल कोर्स ऑफ लाइफ। तो फिर आपकी दिनचर्या कैसी होती? सुबह जब आप चाय पीते, चाय गंदी बनती तो आप क्या कहते? आपका सबॉर्डिनेट ऑफिस में इनसबॉर्डिनेशन करता या काम कंप्लायंस नहीं करके लाता, आप क्या कहते? वो कहिए जो आप एक महात्मा के माइंडसेट से कहते हैं, ठीक है। इमिटेट द मास्टर्स माइंड। अपनी दिनचर्या को सुबह से लेकर शाम तक उस महात्मा के माइंड से जी के देखिए। इट्स अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन, यू विल लव दैट, करके देखिए खुद ही, ठीक है। एंड स्टेप 4, अब इमेजिन योर ओन माइंड फ्री फ्रॉम डिजायर्स, ठीक। हाउ, अगर आप अब स्टेप 4 में ये इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग ही अब वैसा हो गया है। अभी महात्मा का दिमाग आया था आपके अंदर, स्टेप 4 अब आप ऐसे ही हो गए, इमेजिन दैट, ठीक है। नाउ हाउ इट वुड बी लाइक इफ यू वर टेम्पररली। अच्छा, आपका दिमाग, आपके दिमाग में ये बात आएगी पर मैं तो ऐसा नहीं हुआ हूं, तो आप दिमाग को ये कहिए, 10 मिनट के लिए तो कल्पना कर सकते हैं ना कि मैं जीसस की तरह सोच रहा हूं, मैं राम की तरह सोच रहा हूं, तो 10 मिनट की कल्पना कर रहा हूं, बस इतनी मोहलत दे दीजिए। सो अपने दिमाग से 10 मिनट की मोहलत लीजिए कि मुझे 10 मिनट राम की तरह सोचना है, मुझे 10 मिनट कृष्ण की तरह सोचना है, गुरु नानक की तरह सोचना है। सो 10 मिनट अब मेरा दिमाग ही वैसा हो गया है। So what it would be like if you are temporary free from all desires, wants, wishes, attractions, expectations। अगर आप सच में वैसे होते तो जीवन कैसा चलता? पूरी दिनचर्या सोचिए, सुबह से लेकर रात तक। It's a beautiful exercise. It teaches our mind to be still. Fine. Pretend that your mind is in tranquil state. अभी केवल दिखाइए, fake it till you make it, says Harvard। एंड योग सूत्रम भी यही कह रहा है, उनके जीवन चरित्र को मिमिक कीजिए। फाइन। सो वो कैसे जिएगा, ठीक है। दिस इज वन स्टेप, वन मेथड। दूसरी मेथड ये है, अब आप खुद कोई एक सिचुएशन उठाइए अपने जीवन की। ये दूसरी मेथड हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आप बहुत गुस्सा हुए थे। अब उस सिचुएशन को पहले सोचिए, फिर वो जो महात्मा माइंडसेट है वो लगाइए अपने अंदर, और देखिए अगर आप महात्मा माइंडसेट में होते हैं तो उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं जिसमें आप एकदम से गुस्सा हो गए थे। थिंक अबाउट इट। इट इज सच ए ब्यूटिफुल मेथड। योग विद्या जर्मनी के सुखदेव जी की एक बात हमें बड़ी पसंद आई। वो कहते हैं उसके बाद आप ये करिए, अथ योगानुशासन में ना, अथ मीन्स नाउ, और उसके बाद जब आप आंख खोले तो आप खुद को कहिए, अथ योगा, चलिए अब मैं वैसे जीने का प्रयास करता हूं। इसको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। एक सिचुएशन लीजिए जिसमें आपने अच्छे से बिहेव नहीं किया, महात्मा माइंडसेट लीजिए, दोनों को क्लब कीजिए, देखिए आप कैसे बिहेव करते हैं। कीप ऑन रिपीटिंग दिस मेथड, आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे। यही कारण था पहले जमानों में घरों में महात्माओं के चित्र लगाए जाते थे।
आज भी जरूरी है। विवेकानंद का चित्र लगाइए घर में, आदि शंकराचार्य का घर चित्र लगाइए, सिखों के 10 गुरुओं का चित्र लगाइए, जीसस का चित्र लगाइए। फिर इन महात्माओं के विचारों पर घर पे बातचीत हुआ करती थी, इन महात्माओं के गीत गाए जाते थे, इन महात्माओं की पुस्तकें पढ़ी जाती थी, और फिर इमेजिन किया जाता था कि, और इसीलिए आप याद कीजिए, फिर बच्चे इसको रोल प्ले करते थे, मैं राम बनूंगा तुम रावण। तो बच्चा उस खेल के दौरान राम की तरह सोचता था, और जब वो राम की तरह सोचता था उसको समझ में आता था, अच्छा राम ऐसा सोचते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक थी हमारे बुजुर्गों की दोस्तों, और इसको हमें खोने नहीं देना है। श्री राम ने जब खरदूषण जो उनकी हत्या करने आए, उनकी अंत्येष्टि करने चले गए श्री राम, लक्ष्मण ने बोला भैया आप क्या कर रहे हैं, अंत्येष्टि तो पुत्र पिता की करता है, हम इनकी अंत्येष्टि नहीं कर सकते। पहला, हम इनके पुत्र नहीं है, और दूसरा, ये हमें मारने आए थे, ये बुरे लोग हैं। अब देखिए, थिंक लाइक रामा, ये बात सच है, किसी ने मेरे साथ बुरा किया मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा, इट इज थिंकिंग लाइक मी, बट लेट्स थिंक लाइक रामा। राम ने क्या उत्तर दिया? राम ने कहा, लक्ष्मण इस जंगल में जहां चारों तरफ पाशविकता फैली है, राक्षस है, जहां चारों तरफ निर्दयी राक्षस, केवल एक माध्यम है जिससे हम खुद को याद दिला सकते हैं कि हम अभी भी मनुष्य हैं, वो ये कि हम अपने संस्कारों को ना छोड़ें। उन्होंने जो किया वो उनके संस्कार थे, चलो अब हम वो करते हैं जो हमारे संस्कार हैं, और यही माध्यम होगा कि हम खुद को याद दिलाएंगे कि हम अभी भी मनुष्य हैं। उस व्यक्ति ने मनुष्यता त्यागी आपके प्रति व्यवहार करके, उसने बुरा व्यवहार किया, आप शब्द बोले, आप न त्यागे, आप विनम्र बने रहिए, आप प्रेम से रिस्पॉन्ड कीजिए। यह है राम का तरीका डील करने का। बच्चे जब इस रोल प्ले को करते थे, उनके अंदर एक ऑल्टर्ड स्टेट, ईगो स्टेट आता था, सोचने का एक अलग तरीका आता था। इसीलिए उस जमानों में रामायण हुआ करती थी, लोग देखते थे राम के चरित्र को, यही तो सब कुछ होता था। हमें कई बार चिंता होती है नेटफ्लिक्स पे जो कुछ हो रहा है उस सबको देख के, वास्तव में चिंता होती है। ये मिमिक करेंगे हम लोग जो आप देख रहे हैं, इसमें हम चैनल या किसी पर हमारा कोई दोषारोपण नहीं। हर व्यक्ति के पास एक फ्री चॉइस है। बी वेरी माइंडफुल, आप क्या देख रहे हैं, आप उसे मिमिक करेंगे। आप करके देखिए। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी, हमने देखा हमारे विचारों पे उसका असर पड़ने लगा। अगर आप बहुत शांत हैं और आप एक खतरनाक सीरीज देखते हैं जो बड़ी एग्रेसिव है, तो आप वो हलचल अपने अंदर देख पाएंगे। पर आप ऑलरेडी अशांत हैं और आप एक एग्रेसिव सीरीज देखेंगे तो आपको कोई हलचल महसूस नहीं होगी, क्योंकि वैसे ही बहुत हलचल है। बट आई कुड सी हमारे डाइट पे, हमारे सोने पे, हमारे सोच पे असर पड़ने लगा। आई स्टॉप्ड वॉचिंग इट इन बिटवीन। ये बहुत गहरा असर डालते हैं। इसीलिए पहले जमाने में राती जगह हुआ करती थी, रात भर रात में कृष्ण की सारा उनका पूरा जीवन फिल्माया जाता था। कोई नाटक कंपनी आती थी, वो करते थे, बच्चे देखते थे कृष्ण को, इससे धीरे धीरे वो सीखते थे। भागवत कथा होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बच्चे टीचर्स को इमिटेट करते हैं, क्रिकेटर्स को, चैंपियंस को इमिटेट करते हैं, तो फिर इन स्मगलर्स को और ये गंदी गंदी कहानियां जो आ रही हैं क्राइम की, ये इसको इमिटेट क्यों नहीं करेंगे? कोई कारण नहीं है इसको। इवन वो वीडियो गेम जो किसी को मार के पॉइंट्स कमाने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं मन में वो भाव देते हैं कि किसी को मारा जा सकता है। थिंक। तो बहुत गहरी बात कही महर्षि पतंजलि ने। राग द्वेष रहित महात्माओं के शुभ चरित्र को ध्यान कर मन स्थिर होने लगता है। फिर आप समझते हो, अच्छा ऐसे ऐसे जिए। भगवान कृष्ण के चरित्र में कालिया मर्दन की कहानी के बारे में सोचिए, कैसे वो कालिया के फन पे चढ़ के नाचे थे। और जब आप ये सोच लें, तब जीवन में एक ऐसा इंसिडेंट याद कीजिए कि कालिया कौन है? मेरा डर,
कालिया डर ही तो था उस पूरे गांव का, पर श्री कृष्ण डर के सर पे नाचे। वो क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है। तो इस तरह का मेडिटेशन कीजिए। क्या, थिंक अबाउट फियर ऑफ योर लाइफ एंड नाउ थिंक लाइक कृष्णा। इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर फियरलेस। तो आप क्या बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उसको पूरा इमेजिनेशन कीजिए। आपको अपने बॉस से बहुत डर लगता है, बॉस की गलत बात का भी आप विरोध नहीं कर पाते, स्टार्ट डूइंग दिस मेडिटेशन। क्लोज योर आईज एंड स्पीक टू योर बॉस व्हाट यू शुड हैव स्पोकन फॉर राइट। धीरे धीरे देखेंगे आपका मन शांत होगा। वो जो आप अपने अंदर भरा के बैठे हुए हैं कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, वो निकलेगा, आपका चित्त शांत होगा। थिंक लाइक दिस। कृष्ण कालिया मर्दन, बहुत सारा, लाइक फॉर एग्जाम्पल हनुमान चालीसा, उसकी एक कोई भी एक चौपाई उठाइए। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अब थिंक अबाउट इट। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, जहां प्रेम का रिश्ता है वहां मैं छोटा सा रूप धर लेता हूं, विनम्र हो जाता हूं। अब अपने जीवन को स्कैन कीजिए जैसे हनुमान जी ने किया। चलिए अब हनुमान जी की तरह सोच के देखते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे इनर सर्कल में है, क्या मैं पूरा विनम्र हूं उनके साथ? कहीं ऐसा तो नहीं करता कि उन्हें मैं विकट रूप दिखा रहा हूं? ध्यान दीजिए, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, सीता जी को सूक्ष्म रूप दिखा रहे हैं, प्रेम का रूप दिखा रहे हैं। हमें याद आता है, नाम नहीं लेंगे, पर भारतीय फौज के एक बहुत बड़े अधिकारी मंदिर दर्शन के लिए किसी शहर पहुंचे, हम भी थे साथ में। हम देखते थे कि उनकी जो एक बेटी थी, वो बेटी पापा को कहती थी, पापा आप यहां बैठिए, तो पापा वहां बैठ जाते थे। पापा चलिए अब हाथ धो धो के पूजा करने जाइए, पापा हाथ धो के पूजा करने चले जाते थे। जबकि उन अधिकारी का बड़ा बड़ा नाम था उनके विभाग में, बहुत मजबूत अधिकारी माने जाते थे। हम ये देख के चकित थे कि कैसे वो सूक्ष्म रूप दिखा रहे हैं अपनी बिटिया के सामने। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, घर में एरोगेंस नहीं। द पर्सन whom you love the most deserves your best behavior, not the worst behavior. याद रखिए, विकट रूप धरि लंक जलावा, और जब लंका जलाने की बात आए तो फिर विकट रूप दिखाइए। जब समय आए तो वो भी कीजिए, विसिल ब्लोअर बनिए। भीम रूप धरि असुर सहारे, और अगर गलत लोगों से डील करना है तब आपका रूप भीम हो। पर ये सब करते समय क्या ध्यान रखें, रामचंद्र के काज सवारे। आई एम नो डूअर, मैं तो डूअर हूं ही नहीं। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। मैं तो बस अपने कर्तव्य कर्म कर रहा हूं। ठीक, आप जी के देखिए ना ऐसे, कि कहां कहां मैं हनुमान जी जैसे बिहेव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आपको इतना मजा आएगा इस मेडिटेशन में, यू विल लव दैट। बहुत सारा ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जरा देखिए, हर तरफ किसी भी चीज में। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि ये राम और रावण का युद्ध चल रहा है, इसमें कौन जीतेगा? चलिए शिव जी की तरह सोचिए और बताइए कौन जीतेगा। राइट डाउन इन चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर यू। थिंक लाइक शिवा, सोच के देखिए, लेट्स थिंक लाइक शिवा। क्या उत्तर दिया होगा शिव जी ने? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। ये युद्ध चल रहा है राम और रावण का, कौन जीतेगा पार्वती जी ने पूछा, तो क्या उत्तर दिया होगा शिव जी ने? थिंक लाइक शिवा। जस्ट राइट डाउन क्विक एनीथिंग दैट कम्स टू यू। विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ, सत्य जीतेगा और राइटियसनेस जीतेगी, जो सही होगा वो जीतेगा। ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए श्री भगवान शिव ने क्या उत्तर दिया, खूबसूरत उत्तर, बहुत जबरदस्त, सीखने लायक उत्तर था। जब पूछा कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा दोनों जीतेंगे। तो पार्वती ने कहा दोनों कैसे जीतेंगे, एक ही जीतेगा? तो शिव जी ने जो कहा वो बड़े पते की बात थी।
शिव जी ने कहा राम जीतेंगे क्योंकि रावण को हार जाएगा ऐसे, तो राम जीतेंगे, ये सच बात है। फिर रावण कैसे जीतेगा? क्योंकि रावण के ज्ञान चक्षु खोलेंगे, वो अपने अहंकार को जीत जाएगा, तो दोनों जीतेंगे इस युद्ध में। तो जरा मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखूं अपने जीवन रूपी युद्ध में, जिसको मैं कह रहा हूं गलत हो रहा है, मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी तो देखूं, क्या शायद सभी जीत रहे हैं? इस तरह से देखने की कोशिश करो कि क्या कोई विन विन सिचुएशन है, दोनों जीत रहे हैं, या फिर मेरा एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। थिंक। सो एक घटना उठाई, इसीलिए घरों में रामचरितमानस पढ़ी जाती थी। एक घटना उठाई, उसको इमिटेट कीजिए। थिंक लाइक रामा, थिंक लाइक कृष्णा, थिंक लाइक सीता। सीता बैठी हुई हैं अशोक वाटिका में, या उस वाटिका में बैठी है। पहले रावण के प्रति फोकस कर रही थी कि रावण के अत्याचार कितने हैं, तो शोक था। फिर राम के आगमन का इंतजार करने लगी तो अशोक हो गया। तो वही वाटिका शोक वाटिका होगी या अशोक, वो डिपेंड करता है हम फोकस किस पे कर रहे हैं। जरा सोचिए। अब इसको लेट्स थिंक लाइक सीता। मेरे जीवन में मैं जिन जिन चीजों को लेके परेशान होता हूं या होती हूं, इसका मतलब मैं रावण को देख रहा हूं। चलो अब मैं राम की तरफ देखता हूं। लेट मी थिंक लाइक सीता। व्हाट इज ब्यूटिफुल थिंग्स इन माय लाइफ, थिंक अबाउट इट। आप देखेंगे आपका मन शांत होने लगेगा। दिस इज व्हाट ही सेड। आप इसको इमिटेट कीजिए, ठीक? और घरों में इस तरह के चित्र लगाइए। बच्चे देखेंगे तो ये संस्कार उनमें गहराई से उतरेंगे। जो क्रिश्चियन है वो जीसस को फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप भगवान बुद्ध के जीवन को, चरित्र को अपने अपने आप में अपनाएं। यही उन नाटक मंडलियों का मूल रूप होता था। सूत्र 37, हमने इसमें आपको कई तरह के मेडिटेशन बताए। इसको आप करके देखिए सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट इट इन योर लाइफ। फाइन, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्स 38, सूत्र 38। इसके अलावा और क्या टेक्निक है? स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा। इसके अतिरिक्त एक और टेक्निक है, ये तो आप कर ही लीजिए। इसके अतिरिक्त एक और है, अथवा स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करके भी चित्त शांत होता है। एक तरीका ये भी है मन को बिल्कुल शांत रखने का। बाय फोकसिंग ऑन द नेचर ऑफ नॉलेज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ड्रीम एंड डीप स्लीप, माइंड बिकम स्टेबलाइज्ड। ठीक, क्या मतलब है इस बात का? स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करके चित्त शांत होता है। हम 8 घंटे जनरली सोते हैं। ये जो हमारी स्लीप है मूल रूप से 2 भागों में बांटी जाती है मोटे तौर पे, डीप स्लीप एंड रैंडम आई मूवमेंट। रैंडम आई मूवमेंट मीन जब आप सपना देखते हैं, ड्रीम स्लीप, और डीप स्लीप जब आप बिल्कुल सघन नींद में होते हैं। जनरली अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं तो आम व्यक्ति की 2 घंटे की डीप स्लीप हो जाती है और 6 घंटे की ड्रीमी स्लीप होती है। पर योगी जितनी देर सोता है उसकी डीप स्लीप होती है। ठीक है, आगे बात करें। जो डीप स्लीप है इसका मतलब क्या है? तीनों गुणों में सत हावी हो गया, फिर तम है और फिर रज है। इसका मतलब आप निद्रा में चले गए, डीप स्लीप। ठीक। ड्रीम कब आता है? जब तम पहले है फिर उसके पीछे रज है। रज आपको एक्टिवेट कर रहा है, और तम मतलब आप सो रहे हैं इसलिए तो तम है, तो तम डोमिनेट कर रहा है, आप सो रहे हैं, पर तम के पीछे रज है इसलिए आप डायनामिक हो रहे हैं। आखिरी में सत है, अब आपको सपने चालू हो जाएंगे। ठीक। तो जीवन की हर अवस्था इन्हीं सत रज तम से बनी हुई है। सत पहले, फिर तम और फिर रज, इसको आप निद्रा कहते हैं। तम पहले, फिर रज, फिर सत, इसको आप स्वप्न कहते हैं। और अगर रज पहले आ जाए, फिर सत और फिर तम, इसको आप जागृत कहते हैं। रज जब डोमिनेट करे, तो यही तीनों तो पूरे जीवन भर में चलता रहता है। पूरा जीवन इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन है। या तो आप जगे होते हैं, आप सपना देख रहे होते हैं, आप डीप स्लीप में होते हैं।
जैसे अभी हम में से कुछ लोग जगे होते हैं, जब हम मेडिटेशन कराते हैं तो हम में से कुछ लोग डीप स्लीप चले जाते हैं, ठीक। और कई बार कुछ लोग कई कुछ और सोचने लगते हैं तो डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। कई बार हमारी बातों से आपका ध्यान कहीं और चला भी जाता होगा, कोई बात हमने कही और इससे कुछ और ट्रिगर हो गया, आप वो सोचने लगे और जो हम बोल रहे हैं वो बात हट गई आपके दिमाग से। तो अभी भी सेशन के दौरान भी स्वप्न, जागृत और निद्रा तीनों चलते रहते हैं। यही जो निद्रा है वो मृत्यु है, रोज हम मरते हैं। जो स्वप्न है वो जीवन है, और जागृत हो जाना सो आत्मानुभूति है। आप ऐसे देख सकते हैं इसको। सो कैसे लगातार जागृत रहे। रोज हम पैदा होते हैं, रोज रात को हमारी मृत्यु हो जाती है, और रोज जीवन एक मौका है खुद को पहचानने का। रोज कितना खूबसूरत ये सर्कल बना हुआ है। रोज आप एक ही चीज रिपीट करते हैं, इट मीन्स हर सुबह एक मौका है, एक ही साइकिल बार, इट्स ए सर्कल। एवरी मॉर्निंग एक मौका है, हर रात मृत्यु हो जाती है, हर सुबह फिर से जन्म होता है, फिर हम अपने जीवन के एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो क्या इस तीनों को ध्यान में लाकर मैं अपने मन को स्थिर कर सकता हूं क्या? गुरु गोविंद सिंह कहा करते थे, मैं तो परम पुरुष का दासा देखन आया जगत तमाशा। जब उनके दोनों बच्चे चुनवा दिए गए तब भी वो ये बात ध्यान रखे कि इट्स जस्ट अ ड्रामा, इसीलिए उनका चित्त शांत रहा। देखिए, इसीलिए मास्टर जरूरी है, वो जी के बताते हैं, वो जी के बताते हैं कैसे ग्रेट पीपल बिहेव्स, दे बिहेव एंड दे शो अस, ऐसे बिहेव किया जाता है। और उन्होंने कहा कि ये इट्स ए ड्रामा, मैं उस परम पुरुष का दास हूं। गालिब ने कहा, बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। सब तमाशा चल रहा है, एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। अभी हमारी चर्चा चल रही थी किसी से, जब कोई व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी बनता है तो उसे लगता है कि वो पूरे प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपसे पूछते हैं, आप जिस भी राज्य के हैं, उस राज्य के पिछले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? पिछले चीफ सेक्रेटरी कितने लोगों को नाम याद है? हाथ खड़ा करें, आई एम वेटिंग फॉर यू। कितने लोगों को आपके राज्य के चीफ सेक्रेटरी का नाम पता है? पिछले चीफ सेक्रेटरी, लास्ट चीफ सेक्रेटरी। अब जाके पूछिए उस चीफ सेक्रेटरी से, उसको लगेगा वो सबसे महत्वपूर्ण है उस राज्य में, उससे महत्वपूर्ण कोई नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आएंगे और चले जाएंगे, इस ड्रामा से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने आए और कितने चले गए, हर व्यक्ति ने अपने समय खुद को बहुत महत्वपूर्ण माना, और इसीलिए उसके अंदर बहुत व्यथाएं आई, बहुत हलचल आई। पर जो इसको ध्यान रखा उसका मन हमेशा शांत रहा। रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मैरिली 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 मैरिली, लाइफ इज बट अ ड्रीम। जीवन केवल एक सपना है। तो अब इस पे मेडिटेशन कैसे किया जाता है, हम आपको वो बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये मेडिटेशन टेक्निक्स है। हाउ टू मेडिटेट ऑन दिस। आज ऐसे कीजिए, सोते समय जिस समय नींद आती है, बिल्कुल जिस समय नींद आती है, उस स्थिति पर निरंतर सजगता से ध्यान कीजिए। आप आंखें बंद कीजिए, पर आप तो अभी जगे हुए हैं। बस ध्यान रखिए मुझे नींद किस पल आई, When did I actually sleep? ठीक। तो आप देखेंगे जब तक आप सोए नहीं, आप सजग हैं, सजगता बढ़ना शुरू होगी आपकी। ये बहुत कठिन पर बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है, बच्चों के साथ भी कीजिए। किस पल नींद आई, उस पल का पता लगाना। आप ये पता लगाएंगे कि यार मेरे ख्याल से जब तक मैं अवेयर था उसके 5 मिनट बाद शायद मैं सो गया हूंगा। ठीक है, यू मे थिंक ऑफ इट। देखिए धीरे धीरे आप उस पल तक पहुंचेंगे कि बस यू आर अबाउट टू स्लीप। सजगता निद्रा की तरफ ले जाएगी और आप देखेंगे खुद को निद्रा में जाते हुए। इसी तरह जो ऋषि मुनि होते थे खुद को मृत्यु में जाते हुए देखते थे। एक दिन ऐसे ही तो हमें जाना है।
पर हम असजग होके नहीं जाए। ये गहरी मेडिटेशन टेक्निक है। जब ऋषि मुनि अपनी अंतिम सांस लेते थे वो पूरे सजग होते थे और वो खुद खुद को प्रस्तुत करते थे कि अब ये शरीर छोड़ दिया जाए। सो देन दे लीव द बॉडी। जीवन में भी इसी तरह से जैसे सजगता खो जाती है, हम इस स्वप्न रूपी माया में खो जाते हैं। हमें लगता है हम बहुत इंपॉर्टेंट। इससे बड़ी हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। सबको लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको लगता है, हर घर में पिता को लगता है कि उसके बिना वो घर नहीं चलेगा। हर घर में माता को लगता है कि वो नहीं होगी तो बच्चों का क्या। ये सबको लगता रहता है। सबके बिना सब चलता है। ये बात याद रखना आपके मन को शांत रखेगा। इतना महत्व खुद को देने की आवश्यकता नहीं। और हम इस स्वप्न रूपी माया में खो जाते हैं और हमें भूल जाते हैं कि सब सपना है, एक दिन हमें जाना ही है। सो पहला मेडिटेशन का तरीका हमने आपको बताया, सजगता बढ़ाइए। ये इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, मजेदार है, क्योंकि जिस पल आप सो गए सजगता खत्म है। पर जब तक आप नहीं सोए तब तक तो सजग रहिए। दैट्स इंटरेस्टिंग। और कई बार क्या होगा, जब पूरा तीनों बच्चे एक साथ कर रहे हैं, चारों बच्चे एक साथ कर रहे हैं, तो वो बच्चा तो सो गया सजग रहते रहते, दूसरा बताएगा अच्छा इतने बजे सो गया था। ठीक, इट इज इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। पहले घरों में बच्चे किया करते थे। दूसरी एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं, जो मॉल्स में आप देखें आर्टिफिशियल सिमुलेशंस जो हैं उसमें जाइए। वहां सजगता बनाए रखने की जबरदस्त एक्सरसाइज है, हमारी फेवरेट एक्सरसाइज है। वो जो आंखों पे कैमरा लगा देते हैं और आपको बोलते हैं, आपको दिखता है कि आप एक बिल्कुल पतली सी बिल्डिंग से, उस बिल्डिंग के बाहर एक रॉड निकली हुई है और वो 100 मंजिल ऊपर बिल्डिंग है और आप उस रॉड पे चल रहे हैं बिल्कुल बैलेंस बना के। जबकि उस लगाने से पहले उस कैमरे को, उस चश्मे को, आपको दिख रहा होता है कि पतली सी इन्होंने एक पट्टी बना रखी है, कहीं कोई बिल्डिंग नहीं है। पर जैसे ही आप उसे देखने लगते हैं आप घबराने लगते हैं। इसको करिए और खुद को बार बार याद दिलाइए, ये केवल एक सिमुलेशन है। दिस वर्ल्ड इज अ सिमुलेशन गेम, नथिंग टू बी टेकन सीरियसली। इस समय का रंग अगली बार का राजा हो सकता है, पिछली बार का राजा इस समय आपके घर में जूते पॉलिश कर रहा हो सकता है। इट्स अ डिवाइन साइकिल, इट्स अ बिग साइकिल। सब अपनी अपनी चीजों को सीखने के लिए यहां आ रहे हैं। सो इस एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा जब भी जाए करके देखिए, बिल्कुल अलर्ट, खुद को याद दिलाते रहिए। जब आप खुद को लगातार याद दिलाएंगे, ये सजगता हमने करा है, हम अनुभव से आपको बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपके पैर थरथराने बंद हो जाएंगे। यू विल वॉक स्ट्रेट। आपको जो दिख रहा है आपको पता है सब ड्रामा है। ठीक, फिर वो चश्मे को हटा के भी आपको ड्रामा दिख पाएगा। रियलिटी वो है। सो जो आर्टिफिशियल रियलिटी क्रिएट की जाती है, ये बड़ी सीखने की चीज है। करके देखिए, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक, जागृत और स्वप्न के अंतर को समझने में। ये सपना है, ये जागृत है। ठीक। तीसरी टेक्निक, स्वप्न में मिले हुए संदेशों पर ध्यान कीजिए। कई ऐसी चीजें आती हैं सपने में जो बड़ी ग्रेट डीप लर्निंग बताती है। सपना ब्लूप्रिंट है जीवन का, वो यूं ही नहीं है। सपने झूठ नहीं बोलते। इसलिए पुराने जमाने में राजा लोग अपने सपनों के एनालिसिस के लिए लोग रखा करते थे। तो प्रयास ये करें कि अगर सपने में कोई महत्वपूर्ण मैसेज मिला है उस पर मेडिटेट कीजिए, इससे भी चित्त शांत होता है। फाइन। चौथी टेक्निक, विज्ञान भिक्षु कहते हैं, इस जीवन प्रपंच को एक लंबा सपना मानिए। टाइम तो रिलेटिव है, टाइम इज जस्ट रिलेटिव। एक सपना जल्दी से खत्म हो जाता है 2 घंटे में, यह सपना 80 साल में खत्म हो जाएगा। ठीक। और इस सपने में क्या है और क्या सोचना है आपको, तो उसके लिए आदि शंकराचार्य का भज गोविंदम पढ़िए, याद कीजिए, घर में सुबह सुबह लगाइए। भज गोविंदम मूढ़ मते, अमेजिंग, जबरदस्त है। हम इसकी कुछ पंक्तियां आपको बताते हैं, जो पंक्तियां लगातार कान में बजती रहें और उस पे हम मेडिटेट करें। कोई सी भी 2 पंक्तियां मेडिटेट करें। देखिए पहली श्लोक क्या है उसका,
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंद को भज, और आगे वो क्या कहते हैं हम उसको हिंदी में आपको बता रहे हैं। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं होगी। आप स्टॉक मार्केट में बुल थे या बियर थे, आप भारतीय समाज में डीजी थे या कांस्टेबल थे, आप प्राइम मिनिस्टर थे या क्लर्क थे, आप स्त्री थे या पुरुष थे, आपने क्या कमाया, ये इनमें से कोई चीज आपको मृत्यु के समय नहीं याद रख, आपकी मदद नहीं करेगी। व्याकरण के नियम, आप कितना अच्छा बोल लेते थे, आप कितने अच्छे दिखते थे, ये सब कुछ काम नहीं आना। भज गोविंदम, गोविंद मीन्स नारायण, नारायण मीन्स नरं का आयण, मतलब जो लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन है उसको ध्यान रखें। ठीक। दूसरा, तीसरा वर्ष सुनिए इसका। स्त्री के शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो, अपने मन में नियंत्रण स्मरण करो कि ये मांस, वसा आदि के विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहां केवल स्त्री शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, यहां स्त्री पुरुष दोनों बातें हैं। ठीक। ये जो हमारा शरीर है, आदि शंकराचार्य कहते हैं ये केवल मांस और वसा का पोटला है। फाइन, इसके अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं है। ये केवल मांस है और उसमें कुछ वसा है, बस इससे मिलके ये बना है। सम मसल, सम बोन, सम फैट, दिस इज व्हाट यू कॉल इज बॉडी। अब इस पे आप कितना ही महिमा मंडन कर ले, ये डीके हो जाएगी। और जब लोग एक उम्र को क्रॉस करते हैं, उनको अपने शरीर में वो डीके दिखता है, वो देख पाते हैं चेहरा वापस नहीं रहा बचा वैसा। इसके लिए एक मेडिटेशन करें। कैसे करें? जब आप 3 साल के बच्चे थे उसका एक फोटो सामने रखिए और अभी का फोटो सामने रखिए, उन दोनों फोटो को देखिए और अब मेडिटेशन कीजिए कि पहले मैं कितना सुंदर, क्यूट, चब्बी ऐसे दिखता था यार, अभी देखो मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूं खुद को। और चाहे तो बीच में 2 और फोटो रख लीजिए, ग्रेजुअल। देखिए कैसे ये मांस वसा का शरीर खत्म हो रहा है। देखिए ना कैसे मां के गर्भ में 9 महीने में एक एक इंद्रियां जुड़ के हम बने थे, ऐसे धीरे धीरे हम खत्म हो रहे हैं। देखिए ना, हम इंस्टॉलमेंट्स में खत्म हो रहे हैं। कैसे हम एक एक इंद्रिया से खत्म हो रहे हैं? हमारी आंखें कमजोर हो रही है, चश्मा लग गया, एक इंद्री कमजोर होने लगी। ठीक। हमें अब उतना सुनाई नहीं देता, हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं। अमिताभ बच्चन बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, मैं एक कमरे में जाता हूं, फिर सोचता हूं मैं इस कमरे में आया क्यों था, क्या काम था इस कमरे में आने के लिए, फिर वापस जाके बैठ जाता हूं, फिर आता अच्छा उस काम के लिए कमरे में गया था। याददाश्त धूमिल हो रही है। ये क्या हो रहा है? जैसे एक एक इंद्रियां जोड़ के हमें बनाया था, एक एक इंद्रियां खींच के हमें खत्म किया जा रहा है। भज गोविंदम मूढ़मते। अभी भी समय है, ये रोजमर्रा की चीजों से ऊपर उठें एंड थिंक अबाउट द हायर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, नहीं तो इट विल बी टू लेट। सूत्र 4 कहता है, जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान है। कितना सुंदर सिमिली है, जैसे कमल के पत्ते पे एक पानी की बूंद पड़ी है, बस वो है जीवन, अभी खत्म और तभी खत्म। बस ये समझ लो कि समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है, से शंकराचार्य। ठीक। 5वां सूत्र सुनिए, इस पे भी ध्यान कीजिए। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है, वो पैसा कमा के ला सकता है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, किंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता। सूत्र 5, थिंक ऑफ दैट। ये सब पॉइंट्स ऑफ मेडिटेशन है। अपने घरों में देखिए, जो जिसकी सबसे ज्यादा पूछ होती है
उसमें ऐसा क्या है, और जिसकी बिल्कुल पूछ नहीं हो रही उसमें ऐसा क्या नहीं है, जरा नोटिस करना चालू कीजिए। आगे सुनिए। सूत्र 6, आदि शंकराचार्य जैसा महान विद्वान बताता है कि इस जीवन रूपी स्वप्न को तोड़ने के लिए क्या सोचे। सूत्र 6 बताता है भज गोविंदम का, जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग कुशल क्षेम पूछते हैं। शरीर से प्राण वायु निकलते ही पत्नी या पति भी एक दूसरे के शरीर से डरते हैं। सोचिए कितनी गहरी दर्शन आदि शंकराचार्य ने बताया। जब तक प्राण है तब तक लोग पूछ रहे हैं, उसके बाद सब डरेंगे इसी शरीर से, घबराएंगे। सूत्र 7 में कहते हैं बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्था चिंताओं में घिरे रहते हैं, प्रभु से प्रेम कोई नहीं करता। Nobody thinks about the ultimate reality till it is too late। ठीक। सूत्र 8 कहता है कौन तुम्हारा पति या पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है। यह संसार अत्यंत विचित्र है। तुम कौन हो, कहां से आए हो, बंधु इस बात पर पहले विचार कर लो। आगे वो कहते हैं सूत्र 10 पर, आयु बीत जाने के बाद काम का भाव नहीं रहता। एक उम्र के बाद काम वासना कम होने लगती है। पानी सूख जाने के बाद तालाब नहीं रहता। धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता। और तत्व ज्ञान आने के बाद संसार नहीं रहता। एक बार आप रियलिटी को समझ जाते हैं तो संसार नहीं रहता। सूत्र 11, धन शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो। समय शरण भंगुर में इन्हें नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। ये विश्व माया से घिरा हुआ है। सूत्र 12, दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता जाता है। परीक्षाओं का अंत कभी नहीं होता, वो बदलती रहती है। सो इस तरह से भज गोविंदम को जरूर ध्यान करना चाहिए। सूत्र 15 बड़ा सुंदर है। क्षीण अंग, उसके व्यक्ति के अंग बिल्कुल क्षीण हो गए, पके हुए बाल, दांत रहित मुख। इमेजिन आदि शंकराचार्य ने कितना डिटेल में जाके बताया है। ठीक। और ये वो लिख रहे हैं जब उनकी उम्र 17 साल थी। कैन यू इमेजिन दैट पर्सन। क्षीण अंग, पके हुए बाल, दांत रहित मुख, हाथ में दंड लेके चलने वाला वृद्ध भी आशा के पाश से बंधा हुआ होता है। बस पोते का मुख देख लो, बस पोती को देख लो, बस इसकी शादी देख लो, बस ये कर लो, बस ये हो जाए। ये आशा तो कभी खत्म ही नहीं होती, आदि शंकराचार्य कहते हैं। सूत्र 16, सूर्यास्त के बाद रात्रि में आग जलाकर और घुटनों में सर छुपा के सर्दी से बचाने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को नहीं तोड़ पाते। हर व्यक्ति, भिखारी हो, राजा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, ये एक ऐसा बंधन है जिसमें हम सब बंधे ही रहते हैं। सूत्र 17 क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी सूत्र है। ये तो खोद के लिखना चाहिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में। सुनिए क्या कहा उन्होंने। किसी भी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से और दान देने से 100 जन्मों में भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।